नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौन सी अपडेट्स है, ऐसी कौन सी चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2021 से जीएसटी में क्या ऐसे बदलाव, इंपॉर्टेंट बदलाव आने जा रहे हैं जो हमारी डे टू डे अकाउंटिंग में भी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे और रिटर्न फाइल करते समय भी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, उन चेंजेस पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, एनुअल रिटर्न के बारे में हम बात कर चुके हैं जो आपको 31 मार्च 2021 तक फाइल करनी है। फाइनेंशियल ईयर 1920 की ये लास्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही कंपोजिशन स्कीम के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 31 मार्च 2021 तक आपको कंपोजिशन में ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको कंपोजिशन में आना है तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। अब जो 1 अप्रैल 2021 से नई चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखनी है। हमें सबको पता है रूल 46 में हमें एक सीरीज चलानी होती है इनवॉइसेस की, यूनिक सीरीज। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 अब स्टार्ट होने वाला है। 1 अप्रैल 2021 से आपको ध्यान रखना है कि हम एक नई या फिर यूनिक सीरीज इनवॉइस की शुरू करें ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डुप्लीकेशन पिछले सालों से ना हो पाए। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2021 से इनवॉइसेस की या तो कोई न्यू या फिर यूनिक सीरीज रूल 46 को ध्यान में रखते हुए आपको बनानी है। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कि क्या होना चाहिए सीरीज में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें आपका डाउट। हम डेफिनेटली आपको रिजोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और हाँ, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। हमारी कोशिश रहती है डेली बेसिस पे आपके लिए कुछ ना कुछ या तो अपडेट्स लेते आए हम या फिर नॉलेज शेयरिंग वीडियोस आपके लिए लेते हुए आए। तो 1 अप्रैल 2021 से आपको ध्यान रखना है न्यू या यूनिक सीरीज ऑफ इनवॉइसेस। उसके बाद में दोस्तों ई इनवॉइसिंग के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही है। तो इस छोटी सी एक पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको ई इनवॉइस की एक पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश करी है। अगर पहले एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 13, 17-18 ऑनवर्ड्स अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से एक्सीड हो रहा था तो हमें ये बताया गया था कि भैया 1 अक्टूबर 2020 से ई इनवॉइस इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके बाद नया नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन ने बोला कि 1 जनवरी 2021 से अगर 100 करोड़ का आपका टर्नओवर है तो 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ के ऊपर वालों पे एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 5/2021 आया जो कि भी रिसेंटली आया था 8 मार्च को। इसमें साफ साफ बोल दिया है कि अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो 1 अप्रैल 2021, जी हाँ 1 अप्रैल 2021 से ही आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी दोस्तों। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स आपका टर्नओवर 1 अप्रैल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर इनवॉइसिंग हैज बीन फर्दर रिड्यूस्ड टू INR 50 करोड़, तो अगर 50 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर है तो आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2021 से आपको ई इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा। साथ में इसमें यह बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर जितने भी GSTIN पे, जितने भी सिंगल पेन पे आपके GSTIN है सबका काउंट किया जाएगा। इसके साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इनवॉइसिंग बनानी थी लेकिन आपने नहीं बनाई तो आपका जो खरीदार है, आपके खरीदार को इसका इनपुट नहीं मिलने वाला है। तो अब खरीदार को ये देखना पड़ेगा कि इनवॉइसिंग जहां करनी चाहिए थी सप्लायर को या नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद दोस्तों आती है बात QR कोड की। 1 अप्रैल 2021 से QR कोड भी एप्लीकेबल है। अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है तो आपको QR कोड मेंशन करना बहुत जरूरी दोस्तों। आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि आप QR कोड में किसी भी तरीके का कोई भी मिस कंप्लायंस ना कर रहे हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। QR कोड जो जनरली बात करता है B2C इनवॉइसेस के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों HSN रिक्वायरमेंट की। आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा। अब मैं आपको इस वीडियो में एक नई चीज़ ये बताऊंगा कि अगर HSN रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं करते हो, छोटी सी भी गलती कर देते हो तो क्या आपके ऊपर इंप्लीकेशन आने वाला है, क्या GSTR 1 में इसका बदलाव आया। हम सबको पता है 1 अप्रैल 2021 से अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो सभी प्रकार की B2B सप्लाईज के लिए 4 डिजिट और 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट हमें करना है। 4 डिजिट HSN कोड इज ऑप्शनल। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो B2C के लिए आपका ऑप्शनल है, बट 5 करोड़ से ऊपर है तो B2B और B2C दोनों के लिए ही आपको 6 डिजिट HSN देना पड़ेगा दोस्तों। साथ में GSTR 1 में क्या बदलाव आया है, टेबल नंबर 12 में ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेबल नंबर 12 में भी अब आपको कैप्चर करनी पड़ेगी HSN की डिटेल रेट वाइज। द अबाउ चेंजेस ऑफ मेंशनिंग 4 and 6 डिजिट HSN SSC कोड, नीचे नोट में आप पढ़ सकते हो, एज एप्लीकेबल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कैप्चर्ड इन टेबल 12 ऑफ फॉर्म GSTR 1, दैट इज डिटेल ऑफ आउटर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस आर मेड इन द सेम इन GSTR 1। तो GSTR 1 में ऐसे चेंजेस कर दिए गए हैं जो आपको अप्रैल के बाद जब आप रिटर्न भरोगे तब आपको देखने को मिल जाएगी। इस पे ऑलरेडी हम वीडियो भी बना चुके हैं, आपको चैनल पे वो वीडियो भी दिख जाएगा दोस्तों। साथ में मैंने जैसे कि आपको बताया था क्या पेनल्टी हो सकती है दोस्तों, तो जनरल पेनल्टी है सेक्शन 125 में नॉन मेंशनिंग और मेंशनिंग रॉन्ग HSN SSC कोड दोस्तों 50,000 की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है।
25,000 CGST और 25,000 SGST। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कि कहीं आप HSN मेंशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, और अगर कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप सही तो मेंशन कर रहे हो ना। इवन ए सिंगल डिजिट, जी हाँ 4 डिजिट है, 6 डिजिट में से एक सिंगल डिजिट भी आपने गलत कर दी, वो आपके ऊपर 50,000 की पेनल्टी ला सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा लाएगी, बट ला सकती है दोस्तों। तो ये भी आपको 1 अप्रैल 2021 से ध्यान रखने वाली बात है। 31 मार्च 2021 से पहले दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो या SEZ को सप्लाई करने जा रहे हो 1 अप्रैल से, तो आपको ध्यान रखना है आपको LUT अप्लाई कर देनी है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में LUT अप्लाई नहीं कर सकते, आप बाद में भी LUT अप्लाई कर सकते हो, बट कोशिश करो 31 मार्च 2021 तक आप LUT अप्लाई कर दो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्योंकि बहुत बार हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, बट हम इस चीज़ का ध्यान देना ही भूल जाते हैं कि हमने LUT हमारी रिन्यू नहीं कराई है, LUT हमने अप्रूव ही नहीं करवाई है, LUT हमने अप्लाई ही नहीं करवाई है। अब तो वैसे भी डिपार्टमेंटल विजिट की जरूरत ही नहीं है LUT के लिए, आपने जैसे ऑनलाइन फाइल करा आपकी LUT आपको मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों QRMP स्कीम। अप्रैल 2021 से लेकर जून 2021 के पीरियड के लिए अगर आपको QRMP में आना है या QRMP से बाहर जाना है तो आप 30 अप्रैल से पहले आपका ऑप्शन अवेल कर सकते हो। काफ़ी जनों को सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट QRMP में डाला, उनको लगता है कि यार क्यों डाल दिया, मेरे को नहीं जाना था। तो दोस्तों अब 1 अप्रैल 21 से लेकर जून 2021 पहला जो क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, अगर आप चाहते हो QRMP में रहना या नहीं रहना तो दोस्तों आप 30 अप्रैल से पहले वो ऑप्शन आपका अकॉर्डिंगली अवेल कर सकते हो। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया था कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर अभी भी डाउट है तो हम डेफिनेटली आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है दोस्तों, अपडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड GST पोर्टल। GST रजिस्ट्रेशन अपडेशन may be required in some cases wherein wrong information about the taxable person under GST has to be updated on the GST portal about and to further ensure accommodate एड एनी न्यू लाइन ऑफ बिजनेस विद इन द ईयर। तो दोस्तों अगर आप कोई नई लाइन ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो भी आप वो GST पोर्टल पे आपको अपडेट करनी पड़ेगी। साथ में दोस्तों एड्रेस से रिलेटेड अगर कुछ एक चेंजेस हो रहे हैं आपको तो वो आप चेंज करिए। कोर बिजनेस आपका क्या है दोस्तों, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, इसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ऑल्दो इसके लिए भी सरकार ने कोई डेट नहीं दी है, बट जितना जल्दी हो सके आप अपडेट करिए। ये भी बताया था कोर बिजनेस में कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि अभी मैन्युफैक्चरिंग डालना है, ट्रेडर डालना है, सर्विस प्रोवाइडर डालना है। अगर हम तीनों ही काम कर रहे हैं तो दोस्तों एक एडवाइजरी आई थी उसमें साफ साफ बोला था आपका जिसमें हाईएस्ट टर्नओवर है आपको वो चीज़ देखनी है दोस्तों। तो ये सारे अपडेट्स थे। शुरू से मैं आपको वापस बता देता हूँ, एनुअल रिटर्न के बारे में बात करी, कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बात करी, न्यू यूनिक सीरीज ऑफ इनवॉइस के बारे में बात करी, ई इनवॉइसिंग के बारे में बात करी, QR कोड के बारे में बात करी, HSN कोड के बारे में बात करी, रिन्यूअल ऑफ LUT के बारे में बात करी, QRMP के बारे में बात करी, और जो सर्टिफिकेट और GST पोर्टल पे अपडेशन था उसके रिगार्डिंग हमने बात करी। तो दोस्तों आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली हम आपको रिजोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की नॉलेज शेयरिंग वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ या नए किसी नॉलेज शेयरिंग पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।